अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आपको दोबारा अपने सफ़े पर खुश आमदीद कहते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की पैदा की हुई फरिश्तों की 112 अक़साम के जामे जायज़े के बाद अब हम आगे बढ़ रहे हैं। फरिश्ता बातनील, पोशीदा गहराई और मुक़द्दस राज का फरिश्ता, आंखों की नज़र से आगे और ज़बान के बयान से परे एक ऐसी दुनिया मौजूद है जहां माने खामोशी से सांस लेते हैं और सच्चाइयां रहमत में लिपटी होती हैं। इसी बातनी समुंदर में फरिश्ता बातनील हरकत करता है, जो अल्लाह की तरफ से मुकर्रर किया गया है कि वो इन हकीकतों की हिफाजत करे जो हर एक के लिए नहीं होती और सिर्फ उसी पर जाहिर करे जिनका दिल उन्हें उठाने के लिए तैयार हो। फरिश्ता बातनील गरज चमक या जाहिरी शान के साथ नहीं आता, वो खामोशी में उतरता है, ख्यालात के दरमियान वक्फों में, उन लम्हों में जब रूह किसी अजीम चीज को महसूस तो करती है मगर नाम नहीं दे पाती। वो इस वक्त मौजूद होता है जब कोई तालिब ये समझ लेता है कि दीन की जाहिरी सूरत सिर्फ एक दरवाजा है और उसके पीछे एक ना खत्म होने वाला अंदरूनी महल मौजूद है। जहां जाहिरील हकीकत को खुले तौर पर जाहिर करता है, वहां बातनील हकीकत को मोहब्बत से छुपा कर रखता है ताकि तालिब इन बातों से महफूज रहे जो वक्त से पहले जाहिर हो जाएं तो बोझ या गुमराही बन सकती हैं। ये वो हस्तियां हैं जो नाकाबिले तसव्वुर कुव्वत रखती हैं, निहायत रोशन नूर से पैदा की गई हैं, नूर मोहम्मदी से, यानी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इलाही नूर से। ये फरिश्ता अंबिया के साथ उन लम्हों में होता है जब वो अल्लाह के साथ गहरी कुर्बत में होते हैं। औलिया के साथ उस वक्त होता है जब राज दिल से दिल में मुंतकिल किए जाते हैं, और सच्चे मुरीदों के साथ उस वक्त होता है जब जिक्र, मुराकबा और खामोश आंसुओं में मानने खुलने लगते हैं। वो कुरान के बातिन की हिफाजत करता है, इलाही फैसलों की अंदरूनी हिकमत की निगहबानी करता है और रूहानी रास्ते की उन बारीकियों का मुहाफिज है जिन्हें बयान नहीं किया जा सकता, सिर्फ जिया जा सकता है। फरिश्ता बातनील ये सिखाता है कि हर सच्चाई इसलिए पोशीदा नहीं होती कि वो मना है, बल्कि बाद सच्चाइयां इसलिए छुपी होती हैं कि वो बहुत कीमती होती हैं। वो इलाही पर्दादारी का निगहबान है ताकि राज मेहरबानी का पर्दा रहे, उलझन न बने। उसके जरिए अल्लाह तालिब को सब्र, आजिज़ी और भरोसा सिखाता है कि जो आज रोका गया है वो कल जाहिर हो सकता है, और जो हमेशा पोशीदा रहे वो सिर्फ इसलिए कि अल्लाह खुद काफी है। फरिश्ता बातनील के साथ चलना ये सीखना है कि गहरी हकीकतें बाहर तलाश करने से नहीं मिलते, बल्कि अंदर से खाली होने से जाहिर होती हैं। क्योंकि जब दिल खामोश, खालिस और मुकम्मल सुपुर्द हो जाता है तो पोशीदा गहराई का फरिश्ता करीब आ जाता है और गैब जाहिर से ज्यादा करीब महसूस होने लगता है। आगे बढ़ने से पहले एक मुख्तसर इत्तला, हमारी तमाम वीडियोस हमारे YouTube चैनल पर उर्दू और अंग्रेजी दोनों जबानों में दस्तयाब हैं। आप इन्हें हमारी प्लेलिस्ट के जरिए आसानी से देख सकते हैं, जहां तमाम वीडियोस आपकी सहूलत के लिए मौजूद। कुरान खुद भी तहों में बात करता है, एक जाहिरी कलाम जो हर दिल के लिए है और एक बातनी समंदर उन लोगों के लिए जिन्हें अल्लाह अपने करीब कर लेता है। अगरचे फरिश्ता बातनील का नाम साफ लफ्जों में नहीं आया, मगर उसकी हकीकत कुरान की इस जबान में गहराई से बुनी हुई है, जो पोशीदगी, अंदरूनी मानी और इलाही राज की बात करती है। जहां कहीं अल्लाह उन बातों का जिक्र करता है जो नजर से आगे हैं, उन दिलों का जिक्र करता है जो समझते हैं मगर आंखें नहीं देखती, वहां अहले बसीरत फरिश्ता बातनील के काम को पहचान लेते हैं। अल्लाह फरमाता है सूरह अल हदीद आयत 3 में, वही अव्वल है और वही आखिर है, वही जाहिर है और वही बातिन है, और वो हर चीज का पूरा इल्म रखता है। ये आयत फरिश्ता बातनील के मकाम की बुनियाद है। जब अल्लाह खुद अल बातिन है तो वो ऐसे फरिश्ते मुकर्रर फरमाता है जो उसके हुक्म की बातिनी जहतों की हिफाजत तरसील करते हैं। जिस तरह जाहिरी कायनात तरतीब में है, इसी तरह बातिनी कायनात भी महफूज है ताकि पोशीदा हकीकत बिगड़ने ना पाए। फरिश्ता बातनील उसी इलाही नाम के तहत काम करता है और इस बात को यकीनी बनाता है कि छुपी हुई हकीकतें सच के साथ जुड़ी रहें। अल्लाह ये भी फरमाता है रूम आयत 7 में, वो दुनिया की जिंदगी के जाहिर को जानते हैं मगर आखिरत से गाफिल हैं। ये आयत एक गहरी तकसीम की तरफ इशारा करती है। बहुत से लोग वजूद की सतह को देख लेते हैं मगर गहराइयां पर्दे में रहती हैं। फरिश्ता बातनील उसी पर्दे पर खड़ा है, सच्चे तालिब को रोकने के लिए नहीं, बल्कि सतही दिलों को मुकद्दस इल्म के गलत इस्तेमाल से बचाने के लिए। पोशीदा इल्म रोका नहीं गया बल्कि महफूज किया गया है। जब अल्लाह कुरान के बारे में बात करता है तो वो बताता है कि इसमें तिलावत से आगे भी दर्जे हैं।
सूरह अल-वाक़िआ आयत 79 में। उसे वही छूते हैं जो पाक किए गए हों। अहले तसव्वुफ बयान करते हैं कि यहाँ छूना सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी भी है, यानी बातनी माने को छूना। फरिश्ता बातनील उन फरिश्तों में से है जो इस बातनी लम्स की हिफाजत करते हैं, और गहरी समझ सिर्फ उन्हें मिलती है जो इखलास, अदब और अल्लाह की इजाजत से पाक किए गए। अल्लाह मजीद फरमाता है सूरह अज़-ज़ुमर आयत 42 में और ऐसी बहुत सी आयत में, यकीनन इसमें उन लोगों के लिए निशानियां हैं जो गौर व फिक्र करते हैं। गौर व फिक्र बातिन का दरवाजा है। जब ये गौर माने के खुलने में बदल जाता है तो फरिश्ता बातनील की मौजूदगी पहचानी जाती है, जो दिल को धोखे से हटाकर तवाज़ुन की तरफ ले जाता है ताकि अंदरूनी बातें शरीयत के खिलाफ ना हो। और अल्लाह पोशीदा आजमाइशों से खबरदार करता है। सूरह ताहा आयत 7 में वो राज को भी जानता है और उससे भी ज्यादा छुपी हुई बात को भी। यहाँ कुरान राज से आगे अख्फा की तरफ इशारा करता है, वो बात जो खुद उठाने वाले से भी छुपी होती है। फरिश्ता बातनील इसी दायरे का निगहबान है जहां माया ना सिर्फ दूसरों से बल्कि कभी तालिब से भी छुपे रहते हैं, यहां तक कि सही वक्त आ जाए। यूं कुरान सिखाता है कि हकीकत का जाहिर भी है और बातिन भी इल्म के दर्जे हैं, और हिदायत इलाही वक्त के साथ खुलती है। इस मुकद्दस निजाम में जहां छुपाना और जाहिर करना साथ चलते हैं, फरिश्ता बातनील रहमत का निगहबान है ताकि पोशीदा बात अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता बने, न कि नफ्स, क़ियास या रूहानी गुरूर का जाल। अहले दिल के लिए ये आयात सिर्फ नजरी बातें नहीं बल्कि जीता जागता तजर्बा है। जब खामोशी में अचानक समझ आ जाए, जब लफ्जों के बगैर वजाहत मिल जाए, जब कोई सच महसूस हो मगर कहा ना जाए, ये कुरान का पोशीदा नूर है जो अल्लाह की इजाजत से फरिश्तों जैसे बातनील के जरिए दिलों तक पहुंचता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ऐसे दरवाजे खोलती है जो सिर्फ जबान नहीं खोल सकती। हदीस की किताबों में और सहाबा के मुंतकिल शुदा अखवाल में साफ तौर पर माना गया है कि इस्लाम और कुरान के दर्जे हैं जैसे इंसान के जिस्म, रूह और राज के दर्जे हैं। ये दर्जे उलझाने के लिए नहीं बल्कि इलाही इल्म की हुर्मत की हिफाजत के लिए हैं, और इसी मुकद्दस हिफाजत में फरिश्ते जैसे बातनील काम करते हैं। इब्तिदाई बुजुर्गों जैसे अब्दुल्ला बिन मसूद से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान का एक जाहिर है और एक बातिन है, और उसके बातिन का भी एक और बातिन है, यहाँ तक के 7 दर्जे हैं। अहले बसीरत बयान करते हैं कि यह हदीस वजाहत के खिलाफ नहीं बल्कि गहराई को साबित करती है। पहला दर्जा आम माना है जो तिलावत, तर्जुमा और कानून से हासिल होता है, और ये हर मोमिन के लिए है। उसके ऊपर हिकमत का गहरा दर्जा है, फिर उससे भी गहरा, यहाँ तक कि माना इस जगह पहुंच जाते हैं जहां जबान साथ नहीं दे सकती। एक और रिवायत में जामे तिर्मिज़ी हदीस नंबर 2648 में आया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्म 2 तरह का है, एक जबान का इल्म जो अल्लाह की तरफ से मखलूक पर दलील है, और दूसरा दिल का इल्म जो फायदा देने वाला इल्म है। यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले हुए इल्म और बातिनी इल्म में फर्क बताते हैं। पहला किताबों से सीखा जा सकता है, दूसरा अल्लाह दिल में रखता है। ये बातिनी इल्म महफूज रखा जाता है ताकि झूठा दावा ना हो, गलत इस्तेमाल ना हो और बगैर इजाजत जाहिर ना किया जाए। अहले तसव्वुफ कहते हैं यही वो जगह है जहां फरिश्ता बातनील खड़ा है, जुबान के इल्म और दिल के इल्म के दरमियान हिफाजत करते हुए। ये बात भी सही रिवायत से साबित है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहीह बुखारी किताबुल इल्म हदीस 100, सही मुस्लिम किताबुल इल्म हदीस 257, अल्लाह इल्म को लोगों के सीनों से खींच कर नहीं उठाता बल्कि उलमा को उठाकर इल्म उठा लेता है। अहले तसव्वुफ बताते हैं कि इसमें सिर्फ ज़ाहिरी उलमा नहीं बल्कि बातिनी इल्म के वारिस यानी औलिया और कामिल रहनुमा भी शामिल है। जब ऐसे दिल दुनिया से चले जाते हैं तो समझ के पूरे दर्जे भी साथ ही चले जाते हैं। इस पोशीदा वरासत की हिफाजत उन अमानतों में से है जिन पर फरिश्ते जैसे बातनील मुकर्रर है। कश्फुल महजूब में हजरत अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह अन्हु का मशहूर कौल नकल हुआ है, अगर मैं वो सब जाहिर कर दूं जो मैं जानता हूं तो तुम कहोगे अली जादूगर है या तुम मुझे कत्ल कर दोगे। ये बात एक गहरी हकीकत जाहिर करती है। हर हकीकत हर कान के लिए नहीं होती। खुद सहाबा दर्जों को पहचानते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे गहरा दर्जा अपने पास रखा, फिर मुंतखब दिलों को दिया, खास तौर पर हजरत अली के जरिए, और फिर उनसे विलायत और तरीके की जिंदा जंजीरों के जरिए।
اہل راستے کے نزدیک فرشتہ باطنیل ان امانتوں کو اس وقت تک محفوظ رکھتا ہے جب تک درست دل ظاہر نہ ہو۔ ایک مشہور روایت یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے امام غزالی نے احیاء علوم الدین کتاب العلم میں نقل کیا ہے، علم میں سے کچھ علم ایسا ہے جو خزانے کی طرح چھپا ہوا ہے، اسے وہی جانتے ہیں جو واقعی اللہ کو جانتے ہیں۔ یہ چھپا ہوا خزانہ اسلام سے باہر کا کوئی علم نہیں، بلکہ اسی قرآن اور سنت کا باطنی پہلو ہے۔ اس کا سرچشمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پھر یہ حضرت علی کی طرف بہتا ہے، پھر طریقے کی زنجیروں کی طرف جن میں اولیاء اور بزرگ اس کے حامل ہیں اور مرشد اس کے پہنچانے والے ہیں۔ جامع ترمذی کی روایت 3722 اور 3723 میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں، جو علم چاہے وہ دروازے سے آئے۔ فرشتے جیسے باطنیل اس ترسیل کے پوشیدہ گواہ اور نگہبان ہیں تاکہ باطن کبھی شریعت کے خلاف نہ جائے اور کشف کبھی دھوکہ نہ بنے۔ یوں حدیث کی روشنی میں ترتیب واضح ہو جاتی ہے۔ اسلام اور قرآن کا ظاہری درجہ عام مومنوں کے لیے، گہرا درجہ اولیاء، مرشدوں اور پاک دلوں پر کھلتا ہے۔ سب سے گہرا درجہ مکمل طور پر صرف نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی کو معلوم ہے، جن سے یہ اللہ کی اجازت سے آگے بڑھتا ہے۔ ان درجوں کے درمیان ایک مقدس نظام حرکت میں ہے۔ انبیاء، وارث، دل اور پوشیدہ گہرائی کے فرشتے۔ اس نظام میں فرشتہ باطنیل خود سے راز ظاہر نہیں کرتا، بلکہ انہیں اس وقت تک محفوظ رکھتا ہے جب تک اللہ کھولنے کا حکم نہ دے۔ جو چھپا ہوا ہے وہ کھویا نہیں، وہ انتظار میں ہے۔ ہمارے پچھلے ویڈیوز میں ہم نے اس آیت پر بھی غور کیا تھا کہ کس طرح اللہ نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا، پھر ہم نے بات کی گنبد یعنی ڈوم کے اوپر اور چپٹی زمین یعنی فلیٹ ارتھ کے نیچے موجود پانیوں کی تخلیق پر، چپٹی زمین کے اوپر فرمامنٹ کے گنبد پر۔ قرآن اور اسلامی کائناتیات یعنی اسلامک کازمولوجی کے مطابق زمین کی حقیقی ساخت پر، آسمانوں کے ازلی پانیوں پر، کرسی یعنی اللہ کا پائے تخت، عرش یعنی اللہ کا تخت، لوح محفوظ یعنی مقدس تختی، اللہ کی دوسری تخلیق القلم۔ یہ کہ اللہ نے کائنات کیوں پیدا کی، اللہ کی پہلی تخلیق، کائنات کے ساتھ دروازے اور جہات، اور اس بات پر بھی بحث کی کہ اللہ کہاں تھا جب اس نے کائنات پیدا نہیں کی تھی۔ اگر آپ نے وہ ویڈیوز ابھی تک نہیں دیکھیں تو ضرور دیکھیں۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ تفصیل اور تعداد۔ فرشتہ باطنیل ایک آسمانی مخلوق ہے جس کی موجودگی نہایت لطیف مگر بے حد طاقتور ہے۔ کائنات کے غیبی پردوں میں لپٹا ہوا یہ فرشتہ حقیقت کی پوشیدہ تہوں، روحانی رازوں کی گہرائیوں اور علم کے ان خفیہ درجوں کا نگہبان ہے جو عام سمجھ سے آگے ہیں۔ ان فرشتوں کے برعکس جن کے کام ظاہر یا سیدھے ہوتے ہیں، باطنیل چھپے ہوئے دائرے میں کام کرتا ہے، دلوں کی اندرونی حقیقتوں، پوشیدہ نیتوں اور کائنات کے باطنی نظام کی نگرانی کرتا ہے۔ فرشتہ باطنیل کے ذریعے قرآن کی پوشیدہ تہیں جنہیں باطن کہا جاتا ہے اور تخلیق کی گہری روحانی حکمت برقرار رکھی جاتی ہے۔ وہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ الہی راز اللہ کے خالص نور سے لے کر انسانی روحوں کی باریک حقیقتوں تک صرف انہی تک پہنچے جو روحانی طور پر تیار ہوں، انبیاء، اولیاء، مرشدین اور سچے مرید۔ اس کا کردار تحقیق یعنی حقیقت کے پانے اور تجلی یعنی الہی ظہور میں نہایت اہم ہے، خاص طور پر شعور کے باریک درجوں میں، جہاں وہ ان لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے جو مراقبہ، مجاہدہ اور کشف کے راستے پر چلتے ہیں۔ روحانی روایات میں فرشتہ باطنیل کو یوں بیان کیا گیا ہے کہ اس کے لاکھوں پر ہیں جو ایسے نور سے بنے ہیں جنہیں عام نظر مکمل طور پر نہیں دیکھ سکتی۔ اس کے ہر پر میں پوشیدہ علم کی لرزش ہے۔ وہ بغیر کسی رکاوٹ کے مختلف جہانوں کے درمیان حرکت کرتا ہے، اللہ کے حکم سے الہی حقیقتوں کے راز ان لوگوں تک پہنچاتا ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور مومنوں کی پوشیدہ نیتوں کو درج کرتا ہے تاکہ ان کی روحانی اصلاح میں مدد ہو۔ قدیم تصوف اور طریقت کی کتابیں فرشتہ باطنیل کو فرشتوں کی جماعتوں کے اعلیٰ ترین درجوں میں شمار کرتی، جن کی تعداد لاکھوں میں ہے، اور ہر ایک کو پوشیدہ علم کی ایک خاص گہرائی سونپی گئی ہے۔ کچھ تشریحات میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ نفس اور دل کے ہر درجے کے ساتھ باطنیل فرشتوں کی ایک جماعت ہوتی ہے۔
जो उसके राजों की हिफाजत करती है, मुरीदों की रहनुमाई करती है और रूहानी अमाल के दौरान बारीक हकीकतों को रोशन करती है। फरिश्ता बातनील को कुरान की तहों से भी जोड़ा जाता है, जाहिर, बातिन और सबसे गहरी तह जो सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम है। वो रूहानी सिलसिले के जरिए इलाही राजों की हिफाजत और तरसील को यकीनी बनाता है। खुलासा ये कि फरिश्ता बातनील पोशीदा सच्चाइयों का निगहबान, इलाही हिकमत और इंसानी हकीकत के दरमियान पल और कायनात के उन राजों का खामोश गवाह है जो सिर्फ उन्हीं पर खुलते हैं जो रूहानी तरबियत के जरिए तैयार होते हैं। अंबिया के साथ किरदार। इंसानियत के आगाज ही से फरिश्ता बातनील अंबिया के साथ रहा है, इलाही हिदायत की पोशीदा लहरों और उनकी जिम्मेदारियों की अंदरूनी हकीकतों की निगहबानी करता हुआ पहले इंसान और पहले नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से ज़ाहिरी तालीम भी मिली और पोशीदा हिकमत भी। फरिश्ता बातनील उनके गिर्द मौजूद रहा, गैब के इल्म की बारीक हकीकतों को मुंतकिल करता हुआ, जो आगे चलकर सिलसिला नबूवत के जरिए नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचे। जब हजरत आदम ने तौबा की तो वो सिर्फ बराह रास्त दुआ नहीं थी, बल्कि पोशीदा गहराई के फरिश्ते ने उनकी तौबा के अंदरूनी जौहर को आसमानों तक पहुंचाया और उसे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने वाले नूर से जोड़ दिया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इम्तिहानात में, चाहे वो अपनी कौम को छोड़ना हो या आग में खड़ा होना, फरिश्ता बातनील ने ईमान की पोशीदा ताकत और अंदरूनी मजबूती को जाहिर किया। इन फरिश्तों ने इस बात को यकीनी बनाया कि आजमाइशों के पीछे छुपी इलाही हिकमत हजरत इब्राहीम पर इस तरह जाहिर हो कि उनका दिल मजबूत हो और कामिल फरमान बरदारी पैदा हो। तौहीद का वो बारीक इल्म जो उन्हें मिला, इसी तजल्ली की झलक है जो आगे चलकर नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए रूहानी हकायक में मुकम्मल हुई। जब अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जलती हुई झाड़ी के पास आने का हुक्म दिया और पहाड़ के बारे में बताया, तो फरिश्ता बातनील ने इलाही जलाल की पोशीदा हकीकतों की तरसील में किरदार अदा किया। इस फरिश्ते ने एक रूहानी तजल्ली को मुमकिन बनाया जो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से असल लेकर आई, जिसके जरिए हजरत मूसा ने पहाड़ के जरिए अल्लाह की कुदरत की पोशीदा मौजूदगी को देखा, जबकि उन्हें उस चीज से महफूज रखा गया जो अभी जाहिर होने के लिए मुकर्रर नहीं थी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कैद के 7 सालों के दौरान उनकी रूह इलाही तजल्ली से घिरी रही और फरिश्ता बातनील उस नूर के गैबी हामिल थे। उन्होंने हक और हिदायत के बातनी ज़हूर को बरकरार रखा, जिससे हदरत यूसुफ का सब्र मजबूत रहा और बिलाखिर उनके घर वालों का सजदा सिर्फ उनके सामने नहीं बल्कि उनके अंदर मौजूद इलाही हिकमत के सामने था, जो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तजल्ली का अक्स था जो इन फरिश्तों के जरिए पहुंचा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मिशन के दौरान फरिश्ता बातनील ने इस बात को यकीनी बनाया कि वो अपने मौजज़ात हिकमत और दुरुस्तगी के साथ अंजाम दें, शिफा, नबूवत और रूहानी बसीरत के पोशीदा पहलुओं की रहनुमाई करते हुए। उस फरिश्ते ने इलाही इल्म की इस रूहानी तरसील को कायम रखा जो बाद में नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसी रूहानी हकीकत से जा मिली। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो नबूवत की महर हैं, फरिश्ता बातनील का किरदार अपनी इंतहा को पहुंचा। उन्होंने कुरान की गहरी तजल्ली, गैब के राजों और दिलों के अंदरूनी नूर में मदद की। वही, नमाज और रूहानी जद्दोजहद के हर लम्हे में फरिश्ता बातनील नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द मौजूद रहे, हिदायत की पोशीदा तहों को आने वाले तमाम मुर्शिदों और तालिबों तक पहुंचाते हुए और उन इलाही हकीकतों की हिफाजत करते हुए जो सूफी सिलसिलों की बुनियाद है। हर नबी के साथ फरिश्ता बातनील इलाही हिकमत और इंसानी कबूलियत के दरमियान एक गैबी पल के तौर पर काम करता रहा ताकि ज़ाहिरी आमाल और बातनी हकीकतें अल्लाह के मंसूबे के मुताबिक रहें। उनकी मौजूदगी निहायत बारीक है, मगर वो नबूवत के पूरे सिलसिले में इल्म, हिदायत और रूहानी तजल्ली के बातनी पहलुओं के मुहाफिज है। तसव्वुफ और तरीकत में किरदार एक, बातनी रास्ते के निगहबान के तौर पर एक मुरीद के रूहानी सफर में ज़ाहिरी आमाल, नमाज, रोजा, जिक्र सिर्फ एक दर्जा होते हैं। फरिश्ता बातनील बातनी रास्ते के गैबी रहनुमा हैं जो दिल की पोशीदा हकीकतों की हिफाजत करते हैं। वो हर मुराकबा में तालिब के साथ होते हैं और ऐसी बारीक सच्चाइयां रोशन करते हैं जो हवास से महसूस नहीं होती। मुर्शिद के जरिए तालिब को हिदायत मिलती है, मगर उन्हीं हिदायत को
रूह की पोशीदा जबान में बदलने वाला फरिश्ता बातनील होता है ताकि दिल इलाही हकीकत के साथ हम आहंग हो जाए। 2. मुराकबा और मुजाहिदा में तजल्ली के फरिश्ते। मुराकबा के दौरान जब मुरीद मुर्शिद की निगरानी में बैठता है, फरिश्ता बातनील तजल्ली के वो दर्जे जाहिर करते हैं जो मुरीद के रूहानी मकाम के मुताबिक होते हैं। ये फरिश्ते बारीक रूहानी कैफियत खोलते हैं, नूर की झलकियां, इल्म की सरगोशियां और दिल में इलाही कानून के पोशीदा अमाल। मुजाहिदा के वक्त जब मुरीद नफ्स से जंग करता है, फरिश्ता बातनील मुहाफिज और हौसला देने वाले बन जाते हैं और ये यकीनी बनाते हैं कि हर कोशिश अल्लाह की पोशीदा हकीकतों के मुताबिक हो। वो सख्ती और सुपुर्दगी के दरमियान तवाज़ुन कायम रखते हैं और मुरीद को रूह की उन आजमाइशों से गुजारते हैं जो आंखों से नजर नहीं आते मगर पाकीज़गी के लिए जरूरी होती हैं। 3. नफ्स के 7 दर्जों के निगहबान के तौर पर फरिश्ता बातनील नफ्स के 7 दर्जों से गहरा ताल्लुक रखते हैं। नफ्स से अम्मारा, ख्वाहिशात से भरपूर हुक्म देने वाला नफ्स। बातनील पोशीदा खतरात जाहिर करते और मुरीद को खबरदार करते हैं। नफ्स लवामा, खुद को मलामत करने वाला नफ्स। फरिश्ते शऊर और खुद एहतसाबी को बढ़ाते हैं। नफ्स मुल्हिमा, इल्हाम पाने वाला नफ्स। बातनील बारीक इल्हामात और इलाही इशारे पहुंचाते हैं। नफ्स मुतमइन्ना, पुरसुकून नफ्स। फरिश्ते अंदरूनी सुकून और अल्लाह पर भरोसे को मजबूत करते हैं। नफ्स राजिया, राजी रहने वाला नफ्स। बातनील हर हाल में इलाही रजा को पहचानने में मदद देते हैं। नफ्स मर्जिया, पसंदीदा नफ्स। फरिश्ते इलाही मर्जी के साथ हम आहंगी को पुख्ता करते हैं। नफ्स कामिला, कामिल नफ्स। यहाँ बातनील तालिब को इलाही कुर्ब की हकीकतों से जोड़ते हैं। जाहिरी अमल और बातनी नूर के दरमियान पल बनाते हैं। हर दर्जे पर बातनील रहनुमाई, रोशनी और हिफाजत करते हैं और मुर्शिद के साथ मिलकर रूहानी नशोनुमा को दुरुस्त समत में रखते हैं। 4. 7 बातनी हवास और रूहानी मराकिज के निगहबान के तौर पर सूफी रिवायत के मुताबिक 7 बारीक कुव्वतें हैं। नफ्स, कल्ब, रूह, सर, खफी, अख्फी और सरसर। हर एक पर फरिश्ता बातनील मुकर्रर हैं जो हिफाजत, रहनुमाई और इलाही नूर की तरसील करते हैं। कल्ब के लिए दिल को पोशीदा लगाव से पाक करते हैं। रूह के लिए अल्लाह से ताल्लुक को मजबूत करते हैं। सर और खफी के लिए राजदार इल्म और अंदरूनी इदराक की हिफाजत करते हैं। अख्फी और सर के लिए गहरे रूहानी राज कायम रखते हैं जो फना और बका में जाहिर होते हैं। यूं मुरीद की बातनी सलाहियतें तरतीब से बेदार होती हैं और अदराक इलाही रहनुमाई में परवान चढ़ता है। 5. रूहानी अमाल के दौरान उनका किरदार। फरिश्ता बातनील मुरीद के साथ रोजमर्रा इबादात और रूहानी अमाल में होते हैं। जिक्र में दिल में याद की लहरों को बढ़ाते हैं। नमाज में रूह को कायनाती तरतीब के साथ हम आहंग करते हैं ताकि तवज्जो जिस्म से आगे बढ़े। कुरान की तिलावत में आयात की पोशीदा तहों को रोशन करते हैं और बारीक समझ अता करते हैं। रोजे में दिल को रूहानी भूख से बचाते और बेदारी कायम रखते हैं। खलवत में मुरीद को भटकाव से महफूज रखते और अंदरूनी नजर को बढ़ाते हैं। मुराकबा और मुजाहिदा में रहनुमा बनते हैं, बातनी तजल्ली जाहिर करते हैं और इलाही हकीकत से ताल्लुक कायम रखते हैं। हर अमल में वो मुर्शिद की हिदायत को दिल के अंदर बारीक तजुर्बात में बदल देते हैं। 6. कश्फ के आसान बनाने वाले के तौर पर जब मुरीद मुर्शिद की निगरानी में बुलंद मकामात तक पहुंचता है तो फरिश्ता बातनील कश्फ को मुमकिन बनाते हैं। वो जाहिर करते हैं कुरान की पोशीदा सच्चाइयां, शरीयत के अंदरूनी माना, तख्लीक की गैबी हकीकतें। वो इस बात को यकीनी बनाते हैं कि मुरीद इन हकीकतों को नाप तोल के साथ देखे, तकब्बुर या गलत फहमी से महफूज रहे और फना यानी नफ्स के मिटने और बका यानी अल्लाह के साथ कायम रहने के दरमियान तवाजुन बरकरार रहे। 7. मुर्शिद और मुरीद के ताल्लुक के निगहबान के तौर पर फरिश्ता बातनील मुर्शिद और मुरीद के दरमियान रूहानी तरसील को बगैर रुकावट के जारी रखते हैं। वो दिल से दिल तक इल्म की विरासत की हिफाजत करते हैं। मुर्शिद की तजल्ली को मुरीद के दिल तक मजबूती से पहुंचाते हैं। गैबी हिदायत को काबिल फहम रूहानी इदराक में बदलते हैं। इन फरिश्तों के बगैर रूहानी सिलसिला बिगाड़ या रुकावट का शिकार हो सकता है। 8. फना और बका के 7 दर्जों में उनका किरदार। रूहानी तकमील के मराहिल में फनाए नफ्स में बातनील पोशीदा लगाव को खत्म करते हैं। फनाए कल्ब में दिल को छुपे खौफ से पाक करते हैं। फनाए रूह में रूह को
इलाही ज़हूर के लिए तैयार करते हैं। फनाए सर और खफी में पोशीदा इदराक के राज खोलते हैं। बकाए मुहम्मदिया में मुरीद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को कायम रखते हैं। बकाए इलाहिया में रूह को अल्लाह की पोशीदा हकीकतों के साथ जोड़े रखते हैं। बकाए सर में मुरीद को इलाही कुर्ब के सबसे अंदरूनी राज तक ले जाते हैं। हर मरहले में फरिश्ता बातनील खामोश गवाह, मुहाफिज और सहूलत देने वाले होते हैं और सफर को महफूज, बाकायदा और रूहानी तौर पर फायदा मंद बनाते हैं। ये बयान वाज़े करता है कि फरिश्ता बातनील मुर्शिद और मुरीद के साथ निहायत करीबी तौर पर काम करते हैं। रूहानी अमाल बातनी कुव्वतों और नफ्स के दर्जों में और सूफी रास्ते में इलाही नूर, तजल्ली और पोशीदा हिदायत के बहाव को कायम रखते हैं। तसूफी तफसीरी अक़वाल। 1. इमाम गजाली फरिश्ता बातनील को दिल के अंदरूनी कमरों के खामोश निगहबान बयान करते हैं। अपनी किताब अहया उलूमुद्दीन में वो वाज़े करते हैं कि अगरचा मुर्शिद ज़ाहिरी आमाल और जिक्र की रहनुमाई करता है, मगर यही फरिश्ते इलाही हिदायत को कल्ब और रूह पर बारीक और नाकाबिल महसूस असरात की सूरत में मुंतकिल करते हैं। जो मुरीद फरिश्तों की हिफाजत का शऊर रखे बगैर रास्ते पर चलता है, वो ऐसे मुसाफिर की मानिंद है जो छुपे जंगल में आंखों पर पट्टी बांधकर चल रहा हो। फरिश्ता बातनील गैबी रास्तों को रोशन करते हैं, पोशीदा हकीकतें दिखाते हैं और दिल तक वो नूर पहुंचाते हैं जो उसी के लिए मुकर्रर होता है। वो कश्फ, मुराकबा और मुजाहिदा में उनके किरदार को नुमायां करते हैं और दिखाते हैं कि मुर्शिद की रहनुमाई में मुरीद ऐसी हकीकतों को देख सकता है जो आम आंखों से ओझल होती है, जबकि फरिश्ते इन इदराकात को रूहानी नुकसान से महफूज रखते हैं। 2. हजरत इब्ने अरबी अपनी किताब फुतूहात मक्किया में फरिश्ता बातनील को बातनी हकीकतों के निगहबान के तौर पर बयान करते हैं जिन्हें मुरीद तक तजल्ली के बहाव की जिम्मेदारी दी गई है। वो वजाहत करते हैं कि इलाही राज के हर बारीक इदराक और हर कश्फ में यही फरिश्ते वास्ता बनते हैं। वो मुर्शिद और मुरीद के दरमियान ताल्लुक को कायम रखते हैं ताकि बातनी इल्म की तरसील दुरुस्त रहे। वो अंदरूनी तजुर्बात को भटकाव या गलत मतलब से महफूज रखते हैं। फना और बका के लम्हों में वो मुरीद को पोशीदा हकीकतों को शऊरी इदराक में ढालने में मदद देते हैं और रूह को इलाही कुर्ब के लिए तैयार करते हैं। वो बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूहानी तजुर्बात में भी फरिश्ता बातनील तजल्ली के बहाव को कायम रखते थे ताकि वही समझ और हिदायत उन दिलों तक पहुंचे जो उसे कबूल करने के लिए तैयार हो। 3. शेख अब्दुल कादिर जिलानी अपनी किताब फतवुहुल गैब में सिखाते हैं कि फरिश्ता बातनील मुरीद के वफादार साथी हैं जो शदीद आजमाइशों और सख्त रूहानी अमाल में भी साथ नहीं छोड़ते। मुराकबा के दौरान ये फरिश्ते हिफाजती पर्दा कायम रखते हैं ताकि मुरीद गैबी हकीकतों से मगलूब न हो। खलवत और मुजाहिदा में वो सब्र, साबित कदमी और तवज्जो को मजबूत करते हैं। वो इलाही रहमत के रास्ते बनते हैं और ऐसी हिकमत पहुंचाते हैं जो सिर्फ जाहिरी पढ़ाई से हासिल नहीं होती। शेख अब्दुल कादिर जिलानी जोर देते हैं कि फरिश्ता बातनील रूहानी सिलसिले के पोशीदा सहूलतकार हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुर्शिदों और औलिया के जरिए सच्चे तालिबों तक रूहानी विरासत को बगैर रुकावट के पहुंचाते हैं। 4. हजरत शम्स तबरेज़ी फरिश्ता बातनील को शायराना अंदाज में दिल पर इलाही तहरीर के गैबी कलम कहते हैं। रूमी को दी गई अपनी तालीम में वो बयान करते हैं, ये फरिश्ते अक्ल को छोड़कर बराह रास्त दिल पर इलाही सच्चाइयां लिखते हैं। जिक्र और तजल्ली के लम्हों में राजदार सरगोशियां और बारीक हिदायत देते हैं। मुराकबा और मुजाहिदा में मुरीद को नफ्स के जाल और पोशीदा गुरूर से बचाते हैं और मुनासिब वक्त पर बातनी मकामात जाहिर करते हैं। हजरत शम्स उनके काम को मुर्शिद से मुरीद तक दिल इल्म की तरसील से जोड़ते हैं और दिखाते हैं कि फरिश्ता बातनील तरीकत की मुकद्दस रवानी को कायम रखते हैं। 5. हजरत जलालुद्दीन रूमी अपनी मसनवी में फरिश्ता बातनील को रूह के आसमानी खिदमतगार के तौर पर पेश करते हैं जो रूहानी वादियों के सफर में मदद करते हैं। वो नफ्स के 7 दर्जों में मुरीद की मदद करते हैं, खतरात को रोशन करते और दिल के पोशीदा जवाहरात दिखाते हैं। फना और बका में वो तवाजुन कायम रखते हैं ताकि तालिब न खुदी में गुम हो और न हकीकत से दूर हो। वो तजल्ली के हामिल बनते हैं और आम नजर से छुपी हकीकतें जाहिर करते हैं मगर जल्दी जाहिर होने से बचाते हैं। मौलाना रूमी की शायरी में उन्हें नरम हवाओं से तशबीह दी जाती है जो इलाही राजों की खुशबू दिल के बाग में ले आती हैं और रूहानी मकामात को जिंदा तजर्बा बना देती हैं। इन तमाम बुजुर्गों के यहाँ चंद बातें मुश्तरक हैं। फरिश्ता बातनील दिल, रूह
और पोशीदा हकीकतों के निगहबान हैं। वो इलाही इल्म और तजल्ली के बहाव में वास्ता बनते हैं, मुर्शिद और मुरीद को जोड़ते हैं। वो इबादात और रूहानी एमाल में हिफाजत, रहनुमाई और इंकिशाफ करते हैं और रूहानी विरासत के सिलसिले को कायम रखते हैं। वो जिक्र, मुराकबा, मुजाहिदा, खलवत, नफ्स के 7 दर्जों और मकामात के हर मरहले में सरगर्म होते हैं। खुलासा ये कि ये फरिश्ते खामोश चौकने साथी हैं, रूहानी तब्दीली के पोशीदा सहूलतकार, जो मुर्शिद की रहनुमाई में तालिब को महफूज तरीके से इलाही सच्चाई की तरफ बढ़ाते हैं। बातनील को देखने का इम्कान। एक हकीकी जिंदगी में बाहिनील आम आंखों को बहुत कम नजर आते हैं, क्योंकि वो नाजुक और बारीक जहानों में रहते हैं, जहां सिर्फ रोशन दिल ही उन्हें महसूस कर सकता है। लेकिन किसी कामिल मुर्शिद की रहनुमाई में जब सालिक रूहानी मजालिस में बैठता है, जिक्र की महफिलों में शरीक होता है या गहरी मुराकबा की हालत में जाता है, तो ये फरिश्ते उसकी तरफ मुतवज्जे हो सकते हैं। उनका जाहिर होना अक्सर जिस्मानी शक्ल में नहीं होता, बल्कि नरम सी आगाही की सूरत में महसूस होता है। दिल पर हल्की सी रोशनी का दबाव या अचानक जिंदगी की छुपी हुई हकीकतों की समझ का खुल जाना। मुरीद उनकी निगरानी और मदद को महसूस करता है, अगरचे उनकी शक्ल पर्दे में रहती है। 2, ख्वाबों में छपी हुई हकीकतों के फरिश्ते अक्सर ख्वाबों में सालिक के पास आते हैं। यहां वो रोशन शक्लों, नूरानी रहनुमाओं या ऐसी अलामतों की सूरत में जाहिर होते हैं जो रब्बानी राज बयान करती हैं। उन रात के तजर्बात के जरिए मुरीद को अपनी रूहानी हालतों, छुपी हुई रुकावटों या नफ्स की इस्लाह के अगले मरहले की खबर मिलती है। बातनील के साथ ख्वाब में मुलाकात दिल को कई दिन तक रोशन रख सकती है और मुराकबा, मुजाहिदा और तजल्ली को बेदार कर देती है, जिन्हें मुरीद आम हालात में नहीं समझ पाता। 3, कश्फ यानी रूहानी पर्दा उठना में कश्फ और तजल्ली के वक्त जब नजर आने और ना नजर आने के दरमियान के पर्दे हल्के हो जाते हैं, तो बातनील साफ तौर पर महसूस हो सकते हैं। इन लम्हों में मुरीद रोशनी की लहरें, बारीक सूरतें या अंदरूनी आवाजें महसूस कर सकता है जो रब्बानी सच्चाइयां बयान करती हैं। ये फरिश्ते कुरान की तहों, अल्लाह के राजों और नफ्स और कल्ब की गहरी हकीकतों को जाहिर करने में मदद देते हैं। हमेशा मुर्शिद की निगरानी के साथ ये रब्बानी हिकमत के वास्ता बनते हैं और इस बात को यकीनी बनाते हैं कि इल्म मुरीद की हालत और बर्दाश्त के मुताबिक महफूज तरीके से पहुंचे। कश्फ के साथ अक्सर गहरी हबत, सुकून और अंदरूनी रोशनी महसूस होती है, जो बातनील की मौजूदगी की निशानी है। छुपी हुई गहराई के ये फरिश्ते खास तौर पर उस वक्त फाल होते हैं जब मुरीद खामोश गौर व फिक्र में बैठता है, सख्त मुजाहिदा करता है या फना और बका की हालतों तक पहुंचता है और दिल और बारीक रूहानी इल्म दोनों की हिफाजत करते हैं। आखिरत में बाइनील का किरदार। 1, कब्र में बातनील रूह के अंदरूनी राजों के नाजुक निगहबान बनकर खड़े होते हैं। वो मुरीद के इमाल के रूहानी निशान, जिक्र की सच्चाई और मुर्शिद की हिदायत पर चलने की गहराई को देखते हैं। उनकी मौजूदगी ईमान वालों के दिल को रोशन करती है, बरज़ख की परेशानियों से हिफाजत देती है और इस बात को यकीनी बनाती है कि रूह मौत के बाद भी रब्बानी गौर व फिक्र के लिए तैयार रहे। 2, बरज़ख के दौरान ये फरिश्ते नाजुक रहनुमाई का जरिया बन जाते हैं। वो मुरीद के अंदरूनी इल्म और रूहानी हालत को महफूज रखते हैं और दुनियावी जिंदगी में हासिल होने वाली बरकतों और समझ को रूह के सफर तक पहुंचाते हैं। उनकी निगरानी के जरिए मुरीद का दिल रूहानी सिलसिले से जुड़ा रहता है और रूह उन गैबी हकीकतों से तसल्ली पाती है जिन्हें वो पहले देख चुकी होती है। 3, क़यामत के दिन बातनील रूह की छुपी हुई हकीकतों को अल्लाह के सामने जाहिर करने में हिस्सा लेते हैं। वो सालिक की सच्चाई, उसकी समझ की गहराई, नफ्स की मंजिलों पर महारत और मुराकबा और तजल्ली के जरिए हासिल की गई रूहानी हकीकतों को नुमाया करते हैं। उनकी गवाही उन छुपी हुई रूहानी कामयाबियों को सामने ला सकती है जो सिर्फ जाहिरी अमाल से नजर नहीं आती। 4, मिजान पर बातनील अंदरूनी इल्म और छिपी हुई नियतों के लिखने वाले और महफूज रखने वाले होते हैं। वो इस बात को यकीनी बनाते हैं कि हर बारीक आगाही, हर दिल से किया गया जिक्र और हर सच्ची रूहानी कोशिश को ज़ाहिरी अमाल के साथ सही तौर पर तोला जाए। उनकी मौजूदगी इस बात की जमानत है कि रूह की छुपी हुई जद्दोजहद को रब्बानी इंसाफ के मुताबिक माना जाए। 5, पल सिरात पर ये फरिश्ते सालिक की रूह की रहनुमाई और मदद करते हैं, खास तौर पर उन लोगों की जो मुर्शिद की तरबियत में
रूहानी पर्दा उठने के रास्ते पर चले। वो रूह के अंदरूनी रास्ते को रोशन करते हैं, उसे रब्बानी हकीकतों के नाजुक पलों से गुजारने में मदद देते हैं, दुनियावी लगाव से बचाते हैं और इस बात को यकीनी बनाते हैं कि जिंदगी में जमा किए गए रूहानी खजाने हमेशा के लिए महफूज रहें। आखिरत के हर मरहले में बातनील रूह की छुपी हुई हिकमत, हासिल की गई गैबी मंजिलों और दिल के अल्लाह, नबी और मुर्शिद के साथ गहरे ताल्लुकात के खामोश निगहबान होते हैं और इस बात को यकीनी बनाते हैं कि मुरीद की रूहानी मिरास महफूज रहे। हिफाजत और आगाही कामिल मुर्शिद के जरिए। बातनील की मौजूदगी का गहरा ताल्लुक कामिल मुर्शिद की रहनुमाई से होता है। एक सच्चा मुर्शिद जो जाहिर और बातिन दोनों के इल्म में कामिल हो, वो ऐसा जरिया बन जाता है जिसके जरिए ये फरिश्ता काम करता है। जब सालिक मुराकबा, मुजाहिदा और तजल्ली की मशकें मुर्शिद की हिदायत के मुताबिक करता है तो दिल और रूह इस फरिश्ते की मौजूदगी के साथ हम आहंग हो जाते हैं। मुर्शिद इस बात को यकीनी बनाता है कि मुरीद सतही समझ में न पड़ जाए और रूहानी इल्म की बारीक तहीं बाइनील की निगरानी में महफूज तरीके से दिल में उतरे। मुर्शिद सालिक को इस हकीकत से आगाह करता है कि हर सांस जिक्र की एक शक्ल है। सांस के जिक्र की तालीम देकर मुर्शिद इंसान को मुसलसल याद में रहने वाला बना देता है, जो फरिश्तों से भी बुलंद हो जाता है। कामिल मुर्शिद यानी मुकम्मल रूहानी रहनुमा तसव्वुफ में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वारिस समझा जाता है, जो तलाश करने वालों को मिट्टी यानी नफ्स से नूर यानी रूह तक के रास्ते पर ले जाता है। कामिल मुर्शिद मुरीद के अंदर नफ्सुर रहमान यानी रहमान की सांस को बेदार करने में मदद देता है और जैसा कि सूरह कहफ आयत 17 में आया है, जिसे अल्लाह हिदायत दे वही हकीकत में हिदायत याफ्ता है और जिसे वो गुमराह छोड़ दे उसके लिए तुम कोई मुर्शिद नहीं पाओगे। फरिश्ते हमेशा जिक्र में रहते हैं, लेकिन उनका जिक्र मुकर्रर और इसी शक्ल तक महदूद होता है जो अल्लाह ने उन्हें दी है। लेकिन इंसान मुर्शिद की रहनुमाई से अपनी हर सांस को जिक्र में बदल सकता है और इस तरह उसका जिक्र फरिश्तों की तरह मुसलसल हो जाता है, बल्कि इससे भी बुलंद, क्योंकि ये इख्तियार के साथ होता है। तरीकत में मुर्शिद हब्से नफ्स यानी सांस पर नजर रखना और जिक्र खफी यानी खामोश जिक्र सिखाता है। हर सांस अंदर लेना और बाहर निकालना सिर्फ अल्लाह और उसी की गवाही देता है। इस तरह सालिक रब्बानी मौजूदगी की मुसलसल ले में जीने लगता है। कुरान के जरिए सालिक दिल की गहराई से कुरान के साथ जुड़कर बातनील से ताल्लुक कायम कर सकता है। उसके बातनी माने पर गौर करना, सोच समझकर तिलावत करना और उसकी छिपी हुई तहों का इल्म तलाश करना उस फरिश्ते की बारीक आगाही को बेदार करता है। कुरान वो पल है जिसके जरिए बातनील सालिक के दिल पर नाजिल होता है, छुपी हुई हकीकतों को रोशन करता है और मुरीद को सिर्फ जाहिरी अमल से आगे ले जाता है। वो आयात जो रब्बानी इल्म, गैब की हकीकतों और नेक लोगों की रहनुमाई की बात करती हैं, बातनील के काम के साथ हम आहंग होने की कुंजियां बनती हैं। दुआओं के जरिए दुआ बातनील की हिफाजत और रहनुमाई को बुलाने का बुराह रास्त जरिया है। वो दुआएं जो नियतों की राजदारी, छुपी हुई बुराइयों से हिफाजत और रूहानी समझ के खुलने पर जोर देती हैं, उस फरिश्ते को मुरीद के रूहानी दायरे में आजादाना काम करने देती हैं। मिसाल के तौर पर अल्लाह से इल्म बातिन मांगना, तजल्ली में साबित कदमी की दुआ करना, छुपी हुई सच्चाइयों की वजाहत मांगना और रूहानी पर्दों या तवज्जो की कमी से हिफाजत की आम दुआएं करने के आमाल। बाकायदा मुराकबा और जिक्र, पूरी तवज्जो के साथ बैठना, अल्लाह के नामों पर गौर करना और दिल के अंदर झांकना, मुर्शिद की पैरवी, मुर्शिद की दी गई हिदायत, हुक्म और रूहानी मशकों पर अमल करना, कुरान की तिलावत गौर के साथ, छुपी हुई मानवियत और वही की तहों पर तवज्जो देना, सच्चा मुजाहिदा नफ्स के खिलाफ जदोजहद करके अंदरूनी हालतों को पाक करना, राज की हिफाजत, अंदरूनी सफर में जो कुछ जाहिर हो उसे छुपा कर रखना, जिन आमाल से बचना चाहिए, बातनी रूहानी काम को नजरअंदाज करना और सिर्फ जाहिरी इबादत पर जोर देना, दिल को छोड़ देना फरिश्ते के काम में रुकावट बनता है। रूहानी ताल्लुक को तोड़ना, मुर्शिद की नाफरमानी या बेअदबी करना बातनील की रसाई को महदूद कर देता है। नाम और शोहरत की चाह और दिखावे के लिए रूहानी अमल करना उस फरिश्ते के बारीक असर को रोक देता है। छुपा हुआ इल्म जाहिर करना और अंदरूनी रूहानी बातों को वक्त से पहले बयान करना फरिश्ते की रहनुमाई को बिगाड़ देता है। जिक्र और गौर से गफलत और दुनियावी बातों को दिल पर गालिब होने देना बाइनील की बारीक मौजूदगी पर पर्दा डाल देता है। तो ए मुअज़्ज़ज़
नाजरीन, बातनील छुपी हुई गहराइयों का फरिश्ता मुरीद के अंदरूनी सफर का खामोश निगहबान है। मुर्शिद की रहनुमाई, कुरान पर गौर, सच्ची दुआ और बाकायदा अमाल के जरिए सालिक इस फरिश्ते की मौजूदगी को बेदार करता है। बातनील रूह को छुपी हुई पर्दादारियों से बचाता है, रूहानी विरासत के राजों की हिफाजत करता है और मुराकबा, मुजाहिदा और कश्फ में गहरी हकीकतों के खुलने में मदद देता है। इस फरिश्ते की आगाही सालिक के दिल को रब्बानी हिकमत के कबूल करने का बर्तन बना देती है और इस बात को यकीनी बनाती है कि रूह की बारीक मंजिलें इस दुनिया और आखिरत दोनों में महफूज रहें। हमारा वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आपको ये मवाद पसंद आया और आपने इसे फायदा मंद पाया तो हम आजिज़ी से गुजारिश करते हैं कि इस वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद मुस्तनद और ईमान को मजबूत करने वाला मवाद आप तक पहुंचता रहे। आइए इस सफर इल्म को एक साथ जारी रखें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।